योगी, निरोगी और उपयोगी बनाने के लिए, देश में सुख शांति समृद्धि बढ़ाने के लिए वैदिक कायाकल्प परिवार द्वारा आयोजित विलक्षण अद्वितीय ऐतिहासिक 100 कुंडीय श्री गणेश पंचायतन महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा संत सम्मेलन, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आगामी 10 मार्च से प्रारंभ होकर 17 मार्च तक हनुमानगढ़ के दशहरा ग्राउंड में आयोजित है, जिसमें हम लोग योगी, हम लोग निरोगी और उपयोगी बन सकें, देश में सुख शांति समृद्धि बढ़ सके, राम राज्य की स्थापना हो सके, उसके लिए आयोजन प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए प्रथम बार यहाँ पर किया जा रहा है। रामस्य राज्यम राम राज्यम, राम राज्य का अभिप्राय है कि कोई दुखी न रहे, कोई भक्षक न बने, अपितु रक्षक बने। आज जो रक्षक बनने वाले हैं वो भक्षक बनते चले जा रहे हैं। ऐसी विसंगतियों में हम राम और रावण को पहचान नहीं पा रहे हैं। वो रावण कौन है हम उसको पहचान सकें, उसको पहचान करके उससे बच सकें, और राम राज्य की परंपरा जो सुख शांति का परम मूल कारण है, जो वैदिक संस्कृति, उस वैदिक संस्कृति का उत्थान के हम अंगी बन सकें। हिंदू राष्ट्र हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। हिंदू राष्ट्र का अभिप्राय है, अन्य देशों में अपने अपने धर्म के कारण से उन्होंने अपने राष्ट्र की उद्घोषणा कर रखी है। भारत में इतनी बड़ी विशाल वैदिक संस्कृति होते हुए भी हम घोषणा नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र वाला है, क्योंकि यहाँ का मूल ही क्या है, गंगा यमुना सरस्वती, जहाँ पर गोवर्धन भगवान पर्वत की पूजा की जाती है, जहाँ की तुलसी जी में लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जहाँ के पीपल में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा दूसरा कोई देश नहीं जो गो के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन करा सके। भारतवर्ष वो विलक्षण देश है, जिस देश के अंदर चाहे प्रकृति हो, चाहे पशु हो, चाहे जीव हो, नर में नारायण का दर्शन कराने वाली संस्कृति भारतवर्ष की संस्कृति है। इसलिए जो ये हिंदू राष्ट्र बनने की बात है, ये तो अवश्य बनेगा ही बनेगा, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। उसी हिंदू राष्ट्र की संस्थापना के लिए धर्म की क्रांति आपके हनुमानगढ़ से लेकर के और तीर्थराज प्रयाग तक 1 वर्ष के अंदर इस विलक्षण कार्यक्रम का जो परिणाम हमको प्राप्त होगा, वो हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में परिणाम होगा। ये अखंड भारत की चर्चा का अभिप्राय है, जो विसंगतियां, जो हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं, वो गलतियां दूर हों, देश अखंड बन सके। क्योंकि भारतवर्ष अभी अधूरी माँ है, अधूरी माँ हमको नहीं चाहिए, संपूर्ण भारतवर्ष हमको चाहिए। और उस संपूर्ण भारतवर्ष में वैदिक संस्कृति के अनुसार हमारा राष्ट्र उद्घोषित होना चाहिए। उन्हीं नियमों के आधार पर हम लोग कार्य कर सकें, तब हमारी रक्षा हो सकेगी। उसमें फिर हमको एटम बम, परमाणु बम की जरूरत नहीं है। हमको मंत्र बोल करके, मंत्र की चिकित्सा के माध्यम से हम रोगी का निदान कर सकेंगे, हम प्रत्येक व्यक्ति को उपयोगी बना सकेंगे। आज धन बल के माध्यम से हम लोग कार्य करते हैं, मंत्र बल से हम लोग नहीं करते। ये प्रथम अनूठा आयोजन केवल हनुमानगढ़ वासियों के कल्याण के लिए और दिखलाने के लिए कि मंत्र में कैसी विलक्षण शक्ति हुआ करती है, वो एक प्रभाव यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। अखंड भारत की जो संकल्प क्षेत्र, आर्यावर्त का क्षेत्र का अभिप्राय है जो हमारा हिमालय, अस्तुत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। हमने हमारी जो सीमा निर्धारित की जाती थी, वो देश की जो आज सीमाएं हैं वो सीमाएं नहीं थी, अपितु हमारा हिमालय एक केंद्र हुआ करता था। उस हिमालय से कहाँ तक हमको पूर्व में जाना है, कहाँ तक पश्चिम में जाना है, कहाँ तक दक्षिण से शुरू करना है और कहाँ उत्तर में पहुँचना है, ये हमारे शास्त्रों में प्रमाण बतलाए गए हैं। संपूर्ण विश्व में 9 ही वर्ष हैं, उन 9 वर्ष में एक हरिवर्ष है, उस भारतवर्ष है, और उस भारतवर्ष में ये जो क्षेत्र है ये हमारा आर्यवर्त है। चाहे मानसरोवर हो और चाहे हमारा इंदु सरोवर, तो इंदुसर से मानसर तक हम क्या कहलाएंगे, हिंदू राष्ट्र कहलाएंगे। तो वहां से लेकर के वहां तक हमारी ये कल्पना है, जिसमें बहुत सारे देश आ रहे हैं, समय आने पर उनको भी उजागर किया जाएगा।